अब शंकर जी के मन में चटपटी लगी कि क्यों ना मैं श्री ठाकुर जी का बाल लीला का दर्शन करने जाऊं। करने के लिए आने लगे, तभी पार्वती जी ने कहा प्रभु का दर्शन करने जा रहे हो, श्रृंगार तो धरा लो। तो शंकर जी ने कही कि मेरो लाला तो केवल प्रेम को दर्शन करे, श्रृंगार को दर्शन नहीं करे। जैसे गोपियों ने अपनी आत्मा को सजाया, मैंने भी अपनी आत्मा को सजा लिया, क्योंकि परमात्मा कोई देह को श्रृंगार को दर्शन ना करे। नहीं नहीं, कुछ तो श्रृंगार होना चाहिए। नंदी ने कहा ठीक है, नंदी तुम कहते हो तो श्रृंगार कर लेते हैं। तभी एक शिवगण दौड़ता हुआ झाड़ियों में गया, वहां सांप थे दो चार, वो दो चार सांप पकड़ के ले आया। एक गले में सांप तो था ही, दोनों पहुंचियों की जगह सांप लपेट दिए, भुजबंद की जगह सांप लपेट दिए, यज्ञोपवीत की जगह सांप लपेट दिए, जो बाघांबर पहना था उसमें 6-6, 8-8 सांप लपेट दिए, जो ऐसे फन लगा के एकदम फुफकारते जा रहे हैं। मस्तक पर सांप लपेट दिए। तभी एक शिवगण ने कहा कि प्रभु श्रृंगार तो अभी भी अधूरा है। तो नंदी ने कही तू पूरा कर दे। वो दौड़ता हुआ गया और 8-10 बिच्छू थे वो पकड़ के ले आया और कुंडल बना के लटका दिए, बिच्छू का कुंडल पहना दिया। और जैसे ही शंकर जी डबरू बजाते हुए आगे चलने लगे त्रिशूल लेके, तभी नंदी दौड़ता हुआ बोले प्रमुख श्रृंगार तो बाकी रह गया। और उसने झोली भर के जो भस्म थी पूरी भस्म से स्नान करा दिया शंकर जी को। और सब प्रशंसा कर रहे, वाह महाराज क्या अद्भुत श्रृंगार लग रहा है, कानों में बिच्छू लटक रहे, पूरे श्रीअंग पर सांप ही सांप, आनंद कर रहे हैं। और इस प्रकार शंकर जी पधार गए गोकुल, अलख जगाते हुए, अलख निरंजन। और जैसे ही शंकर जी की आवाज सुनी, वैष्णवा नाम यथा शंभो, वैष्णव में अग्रगण्य शंकर जी हैं। जैसे ही भक्त की आवाज भगवान ने सुनी, अंदर पलना में झूलते झूलते भगवान ने रोना चालू किया। यशोदा जी ने यतन जतन कर लिए, लेकिन भगवान चुप ही नहीं हो रहे। तब ये गोपी ने कही कि बाहर एक जोगी आए हुए हैं, जहां दान दे दे। तो गोपी ने कही दान नहीं ले रहे, वो तो कह रहे हैं नंदरानी को बुलाओ। यशोदा जी रत्नों के थाल ले, रत्न के थाल, मेरे लाला का दर्शन लाभ चाहिए। तो यशोदा जी ने कही नहीं महाराज, देख रहे हो अपना रूप स्वरूप, इतने बिच्छू इतने सांप, मेरो लाला डर जाएगो। तो शंकर जी ने कही ये दंप से डरने वालों नाय ने तेरो लाला, वो तो 1000 फन वाले सांपन पे सोए है। तो दादी ने कही निश्चित इन जोगियों ने मेरे लाला को जोगी बनाने के, एक कहता है नारायण जैसे गुण हैं, हजारों फन पे सोता है, कहीं मेरे लाला को उठा के नहीं ले जाएंगे। बोले महाराज रत्न लेना हो तो ले लो। शंकर जी ने कहा ये कौन से रत्न दे रही है। और शंकर जी ने जैसे डमरू बजाना चालू किए, ऐसे अद्भुत रत्न निकलने लगे जो यशोदा जी ने कभी देखे नहीं। बोले ये पत्थर के रत्न चाहिए तो हमसे ले ले, और हमें तेरो लाला जो है, तेरो अनमोल रतन वाके दर्शन हमको कराए दे, क्योंकि हमारे लिए तो वो रत्न है। यशोदा जी तो अंदर गई, और जैसे ही शंकर जी ने त्रिशूल ठोका और बोला अलख निरंजन हम भी जोगी हैं, हट करेंगे, जोगी हट करके बैठ गए। जब तक लाला के दर्शन नहीं होंगे तब तक यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। और इधर कन्हैया ने रुदन करना प्रारंभ किया। जितनी विरह की अग्नि शंकर जी के हृदय में, उससे ज्यादा विरह की अग्नि प्रभु के हृदय में जाग गई, कृष्ण कन्हैया के हृदय में जाग गई। अब भक्त का हृदय भगवान के लिए और भगवान का हृदय भक्त के लिए लालायित रहता है। प्रभु ने रुदन करना चालू किया। तो यशोदा जी ने गोपी से कहा कि चलो नंद बाबा को बुलाओ, से न कैसे संतुष्ट करे। लेकिन शंकर जी तो जिद पे अड़ गए, लाला का दर्शन करेंगे। गोपी से यशोदा जी ने कही कि एक काम कर, लगता है उस जोगी की नजर लग गई है। उस जोगी को अंदर बुला के लिया। और गोपी क्या कहती है, चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलाए। चल योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलाए। चल रे योगी नंद भवन में, तो है यशोदा माय बुलाए। चल रे
राई नोन करा। बाके लाला को नजर लगी है, राई नोन करा। अब शंकर जी नाटक करने लगे, हम तो आने वाले नहीं है। कन्हैया को बोलो बाहर आए। अब यशोदा जी जो हैं श्री ठाकुर जी को बाहर लेके आई, और जैसे ही श्री ठाकुर जी ने शंकर जी का दर्शन किया और शंकर जी ने श्री ठाकुर जी का दर्शन किया, दोनों के हृदय में प्रेम की तरंगे उठने लगी, आनंद की तरंग उठने लगी। श्याम सुंदर अटखेलियां करने लगे, गोद में से उछलने लगे, और श्री ठाकुर जी को उछलता देख शंकर जी ने कही, देख मैया तेरो लाला भी मेरी गोदी में आनो चाह रहे है, अब तो गोदी में लेके ही मानेंगे, अब दर्शन से काम नहीं चलेगा। यशोदा जी हार के श्याम सुंदर को शंकर जी की गोदी में देती हैं। शंकर जी अपने वाघांबर में से 2 नख निकाल के श्याम सुंदर को हृदय में धारण करवाते हैं और कहते हैं, मैया तेरे लाला को ये बगनखा धारण करवा के रखियो, तेरे लाला को कभू नजर ना लगेगी, तेरे लाला को कभी किसी की नजर नहीं लगेगी, ये इस जोगी की तरफ से भेंट है, इसका आशीर्वाद है तेरे लाला को। और वही भाव से आज भी पुष्टि मार्ग में अपन वैष्णव जन श्री ठाकुर जी को जन्माष्टमी से लेके राधाष्टमी तक और अपने श्री ठाकुर जी के पाटोत्सव के दिन बगनखा धारण करवाते हैं श्री शंकर जी की भेंट के स्वरूप में, ताकि लाला को कभी नजर नहीं लगे। और जैसे ही श्री ठाकुर जी को अंदर लेके आई, भक्त का विरह श्री ठाकुर जी को सहन नहीं हुआ। श्री ठाकुर जी ने फिर रोना प्रारंभ किया, तो यशोदा जी ने शंकर जी से प्रार्थना की कि रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे। रह रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे। और इस प्रकार शंकर जी गोपेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो गए। बोलो भक्तराज गोपेश्वर महादेव की जय।